हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। और क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होगे, एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास होगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट किया इस सीरीज़ में, जो कि टॉपर सीरीज़ है, टॉपर सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट किया। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हम चैप्टर 8 को जो है कंप्लीट कर दिया था हम लोगों ने। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ट्रिपल सी कोर्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस की बात कर लें तो इसमें हम लोग जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, नीड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिंग ब्राउज़र, सिक्योरिंग ईमेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। उसके बाद सिक्योरिंग स्मार्टफोन। उसके बाद समरी देखेंगे और इसका जो है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, इसका एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, चैप्टर जो 8 है, चैप्टर 8, इसका हम लोगों ने एमसीक्यू जो है उसका डिस्कस नहीं किया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, तीनों का जो है, तीनों चैप्टर का एमसीक्यू एक साथ करेंगे, वो भी वन शॉट में। उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे पूरा जो चैप्टर है। लेकिन उससे पहले, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर जो है, चैप्टर 3, 4 और 5 ये कंप्लीट करेंगे। तो चलो करते हैं चैप्टर 9 को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जो ये साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डाटा की चोरी या नुकसान होने के साथ साथ उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को डिसॉल्यूशन या उसके गलत उपयोग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा समझो, साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके नेटवर्क, आपके हार्डवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो आपके हैं उसको नुकसान होने के साथ साथ जो है उसको प्रोवाइड भी करता है, क्या, ऐसी सर्विसेज जिससे उसका कहीं गलत यूज़ ना किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी वह टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हैकर या किसी अन्य खतरे से डाटा की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो है उसको कोई हैकर जो है आपका डेटा चुरा ना ले, उससे बचा के रखता है। और डेटा की सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी को, समझे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आगे है हमारा नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो वर्तमान युग में जो है कंप्यूटर का युग चल रहा है, ठीक है। अभी हर एक जगह देखोगे आप, कंप्यूटर हर एक जगह मिल जाएगा आपको। स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, बहुत सारी जगह जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कंप्यूटर मिल जाएगा। तो ये अभी वर्तमान में जो है वो कंप्यूटर का युग चल रहा है। और इस युग में जो है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल, बैंकिंग और अदर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस जो होती हैं उस पर डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। मान लो कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी जानकारी आपके कंप्यूटर में होती है जहाँ पे आप काम करते हो। तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है डाटा को। तो उस डाटा का एक जो है पार्ट मतलब मान लो उस डाटा का एक पार्ट जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी को। जैसे कि मान लो आप काम करते हो, आपका बैंक अकाउंट कोई जान लेगा और उसके थ्रू से आपको ओटीपी भेजे और बोले भैया एक ओटीपी बताना, ऐसा ऐसा बात है, तो आपका पैसा तो चला जाएगा। उसी से बचा के रखना है हमारा साइबर सिक्योरिटी। तो जो डेटा है ना वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको बचा के रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर उतना नहीं करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। चाहे वो इंटेलेक्चुअल डाटा हो या फिर फाइनेंशियल डाटा हो या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या फिर अदर टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा हो, तो किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना चाहिए अपनी जानकारी के हिसाब से। मतलब मान लो किसी को मैं जानता हूँ तो उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, हालांकि वो कभी बाद में अपना रंग रूप दिखा दे तो अलग बात है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से जो है इंटरनेट और सिस्टम पर मौजूद सभी डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। और जितने भी डाटा है आपके कंप्यूटर में वो साइबर सिक्योरिटी की मदद से इंटरनेट पर या फिर सिस्टम पर जितने भी डाटा है उसको सेफ रखा जा सकता है और उसे चोरी होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे साइबर अटैक हो सकते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम बेस्ड अटैक और एक होता है वेब बेस्ड अटैक। तो सिस्टम बेस्ड अटैक में क्या होता है, इसमें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर ये सारी चीज़ें होती है। और वेबसाइट जो वेब अटैक होते हैं उसमें डीएनएस स्पूफिंग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस जिसको डॉस बोलते हैं, डीओएस। उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक जिसको MITM शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, और ब्रूट फोर्स, ये सारे जो हैं
ये कुछ एग्जांपल हैं सिस्टम में अटैक के और वेब अटैक के, ठीक है। यहाँ उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा वायरस है। सिस्टम बेस्ड अटैक में वायरस जो है वो क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारे डाटा और फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर वायरस का भी एक प्रोग्राम होता है और उसमें जितने भी डाटा होते हैं ना और फाइल्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। वायरस का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, इसको ऐसे बोलते हैं VIRUS, और इसका फुल फॉर्म जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ठीक है। ये होता है जब एक बार वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो यह अपने आप ही पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। आपने कोरोना का नाम सुना था ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे फैलता था, वैसे ये भी वायरस कंप्यूटर में पूरी तरीके से फैल जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में जितने भी सारे प्रोग्राम होता है उसको करप्ट कर देता है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे एक को हुआ था तो उसके बदले दूसरे को हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे करके उसमें करप्ट कर दिया, मतलब कि और भी लोगों को वायरस पहुंचा दिया, फैला दिया। तो वायरस के पास अपनी खुद की कॉपी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसके कारण यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को जो है 1971 में रॉबर्ट थॉमस ने विकसित किया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट थॉमस ने, जिसका नाम रखा था क्रीपर नाम का वायरस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वायरस के प्रकार, जैसे कि बोल देगा कि इसमें से कौन सा एक वायरस है और इसमें दे देगा एग्जाम्पल पेन, वॉच, कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलता हूँ, माइक, क्रीपर, इस तरह करके कुछ ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको जो है जो पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक वायरस का नाम है या फिर इसमें से कौन सा एक वायरस का नाम नहीं है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारा दूसरा वर्म जो है ये भी एक वायरस के समान है। यह वायरस का एक उपवर्ग है। उपवर्ग मतलब छोटा सा, इसको समझ सकते हो वायरस की तरह ही ये भी है। यह ईमेल नेटवर्क से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। कंप्यूटर जो है ये वर्म जो वायरस है वो ईमेल नेटवर्क से जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। वर्म उपयोगकर्ता के ईमेल एड्रेस बुक का उपयोग करके खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करता है। इससे कंप्यूटर धीमा हो सकता है या कार्य को पूरी तरह से रोक देता है। वर्म का मतलब समझ गए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे जो है हमारा आगे यहाँ से करते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मतलब कि अंदर से एक कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को अपने बस में कर लेता है, मतलब कि वो काली शक्तियों वाला वशीकरण ठीक है। और इसमें जो है मैलिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपी को तो क्रिएट नहीं कर सकता है, मतलब ट्रोजन वायरस जो है ना वो अपनी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो है वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है अपने आप। ये वायरस को सिस्टम में, ट्रोजन हॉर्स जो है वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहा जाता है। ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं यह सोच के कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता, बल्कि यह लोगों को फंसाने के लिए एक ट्रिक होती है। आप लोगों को मैं ये एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने कभी पायरेसी वाला मूवी डाउनलोड किया ही होगा। कोई वेबसाइट है, उसमें आप गए होगे और वहाँ पे जाके सर्च करते हो कोई मूवी का नाम। अगर मान लो अभी कोई नया मूवी आया है, जैसे कि अभी हाल ही में आया छावा मूवी आया, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो वेबसाइट के थ्रू से, लेकिन ये इलीगल है। आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन जब भी आप डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे आपने डाउनलोड का क्लिक जैसे किया बटन मूवी डाउनलोड करने के लिए, वैसे आपको एक फ़ाइल दिखेगा और वहाँ पे लिखेगा आर यू कंटिन्यू टू डाउनलोड, तो आप कर देते हो यस। आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, आपके मोबाइल में कब इंस्टॉल हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और आपके मोबाइल में एड्स चलते रहते हैं 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड में, 1-1 मिनट में ऐड चलते रहते हैं। बाद में आप परेशान हो जाते हैं, यार ये कैसे हो रहा है। मेरे दोस्त है एक, उसका मोबाइल में यही हुआ था, वो पायरेटेड मूवी डाउनलोड करता था और देखता था, लेकिन बाई चांस गलती से मिस्टेक से उससे ये फाइल कोई डाउनलोड हो गई थी, जिसके कारण से उसके मोबाइल में ऐड चलते रहती थी। तो उसने मुझे दिखाया, फिर मैंने सही किया, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या हूँ। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल तथा डेटा को डिलीट कर सकता है। ट्रोजन क्या क्या कर सकता है वो देखो। सिस्टम की फाइल और डेटा को डिलीट कर सकता है। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर पासवर्ड को चुरा सकता है। सिस्टम को लॉक कर सकता है। मॉलवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है।
जैसे कि अभी सिस्टम में हमारा वो दोस्त का हो गया था, फिर सिस्टम को दोबारा शुरू कर सकता है, सीडी को इन्फेक्ट कर सकता है, सिस्टम की स्क्रीन पर मैसेज शो कर सकता है, वहाँ पे लिख सकता है यू हैव बीन हैक्ड, यू आर हैक, मतलब ऐसा कुछ। इंग्लिश मुझे नहीं आती है क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ बात तो वो नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है भाई, भले ही मैं इंग्लिश ऑनर से किया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मुझे सब आता है। उसके बाद प्रोग्राम को बंद कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रोजन कर सकता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा क्या, डीएनएस स्पूफिंग, जो कि वेब बेस्ड अटैक है। डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, जिसे आमतौर पर आप डीएनएस या फिर कैश पॉइजनिंग के रूप से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक साइबर हमला है जहां डीएनएस रिकॉर्ड या संचार को बाधित किया जाता है और यूज़र को एक अलग आईपी पते से भेजने पर बदला जाता है। स्पूफिंग हमले में जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर से ट्रैफिक को धोखाधड़ी वाली साइट पर भेज दिया जाता है, जो उस वेब साइट की तरह ही लग सकती है जिस पर अंतिम उपयोगकर्ता पहुंचने का प्रयास कर रहा था। ये हमले उपयोगकर्ता को कोई संकेत दिया बिना सहजता से हो सकता है कि क्या हो रहा है। जब उपयोगकर्ता नकली साइट पर पहुंचता है तो उन्हें अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने या क्रेडिट कार्ड डेटा, बैंक अकाउंट नंबर या फिर सोशल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जानकारी जैसे संवेदनशील डेटा प्रकट करने के लिए कहा जाता है। हमलावर फिर इस जानकारी का उपयोग पैसे, डेटा, पहचान चुराने या फिर अन्य हमलों को शुरू करने के लिए कॉरपोरेट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। डीएनएस स्पूफिंग को ऐसे समझो, ये मोटा मोटा इसमें समझा दिया, लिख दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मान लो आपने शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, आपने पूरा लग रहा है कि ये जो कोई, आपने फेसबुक पे ऐड देखा है ना कि फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट है वो 5,000 का है, लेकिन फेसबुक में ऐड दिखाता है कि ये जो 5,000 का प्रोडक्ट मुझे फ्लिपकार्ट पे दिखा, वो जो प्रोडक्ट है फेसबुक के ऐड में मुझे 100 रुपये में मिल रहे हैं। तो आपने उस पर कर दिया टैप, जैसे ही टैप किया उसके बाद आपको पता चला कि अरे यार ये तो फ्लिपकार्ट वाला ही है। सेम टू सेम आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट का ऐप है, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। आपने वहाँ से अपना पूरा डिटेल, जैसे कि आप मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो। कैश ऑन डिलीवरी तो होगा नहीं इसमें क्योंकि वो फेक वेबसाइट है जिस पे आपने 100 रुपये में देखा है वो प्रोडक्ट। आप जैसे ही उस पर गए, आपको वहाँ पे अपना डेटा फिल करने के लिए बोल दिया, आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो वहाँ से आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसको आप पेमेंट करोगे तभी आपके एड्रेस पे पहुँचाया जाएगा। जैसे ही आप 100 रुपये कटाते हो, आपको पता चलता है बाद में यार ये तो फेक वेबसाइट थी, फ्लिपकार्ट तो था ही नहीं, अब मेरा 100 रुपये चला गया। उसी को बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग। आपको सेम टू सेम वैसा ही लगता है, लेकिन जो ये हैकर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी फेक वेबसाइट बनाते हैं सेम टू सेम ताकि यूज़र को लगे कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, और उसमें लोग फंस जाते हैं, अपने डेटा को फिल कर देते हैं। फिर बाद में मैसेज आते हैं कि भाई आपने 10,000 रुपये जीत गया है, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा मैसेज आता है ना आपके मोबाइल पे, क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसा किया है। उसी को बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग अटैक एक तरह का साइबर अटैक है जो आपको धोखा देकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि छीनने या जानने की कोशिश करता है। इसमें हमलावर ऐसा दिखावा करते हैं जिस पर आप आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वो आपको ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल कर सकते हैं जिसको देखकर आपको लगे कि वो कोई आपका दोस्त है या कोई कंपनी है या कोई सरकारी एजेंसी है से आया है। अगर आप किसी उससे अगर आप किसी उसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज में ऐड लिंक पर क्लिक करते हैं या कोई अटैचमेंट खोलते हैं तो आपका फ़ोन कॉल की जानकारी शेयर करते हैं या फ़ोन कॉल पर कोई जानकारी शेयर कर सकते हैं, तो आप अपना पैसा, अपनी पहचान, अपना डेटा या कोई दूसरी जानकारी खो सकते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, सेम वैसे ही फिशिंग भी होता है। आप ऐसे समझ लो मोटा मोटा, आपको कभी मैसेज आया होगा ना कि आप 10,000 रुपये जीत गए हो, आपका लॉटरी लगा है, इस नंबर लिंक दिया रहेगा नीचे, उस पर आप क्लिक करके अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको ईमेल आएगा या बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं अभी। उसके बाद है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स जो है अटैक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर हैकर्स दूसरों को लगाई आईडी पासवर्ड का पता करने के लिए करते हैं।
दूसरे के आईडी पासवर्ड को पता करने के लिए ब्रूट फोर्स का यूज़ किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद है सिक्योरिंग पीसी। अपने पीसी जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप को वायरसेस प्रोग्राम से सिक्योर करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में वायरस है, तो या फिर आपका हैक हो सकता है कभी, तो इसको आप सिक्योर कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मोड एपीके डाउनलोड कर लिया और उसका यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन सावधान रहें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसा लग रहा है आपको कि कोई लिंक से क्लिक करने पे मेरा पैसा या फिर कोई जानकारी छीना जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, तो उस पर क्लिक ही ना करो। अपने सिस्टम का बैकअप ले, मतलब कि मान लो आपके सिस्टम में बहुत सारा ऐसा जानकारी है, तो उसका एक बैकअप लेके रखा करो, ताकि आपका कभी सिस्टम ख़राब हो या फिर हैक हो तो आपका बैकअप में रहे और बाद में उसका यूज़ कर सको आप। अपना पासवर्ड सुरक्षित और अनुमान लगाने में कठिन रखें। आप ऐसा पासवर्ड रखें जिससे आपका कोई पासवर्ड को मतलब कि पता ना कर सके कि इसने क्या पासवर्ड रखा होगा, और उसको अनुमान लगा के आपका आईडी पासवर्ड को खोल ना लिया। वैसे अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है बाज़ार में, तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है जिसने लगा के रखा है। और अपने पीसी की सुरक्षा के लिए जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखो। अपने ब्राउज़र को सेटिंग को जो है समायोजित करें और फायरवॉल सक्षम करें। फायरवॉल क्या होता है पता है? हम बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया फायरवॉल क्या होता है, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये था सिक्योरिंग अपना आपका जो पीसी है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो। अब अपने ब्राउज़र और वेब सिक्योरिटी के सिक्योर कैसे कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे। वेब सिक्योरिटी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंटरनेट में मौजूद वेबसाइट और वेब ब्राउज़र की सुरक्षा की जाती है। वेब सिक्योरिटी ऐसी प्रक्रिया जो जिससे आप अपने वेबसाइट या फिर ब्राउज़र को सुरक्षा कर सकते हो। सरल शब्दों में कहें तो सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है वेब सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसका इस्तेमाल नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद डेटा को बचाने के लिए किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। वेब सिक्योरिटी का इस्तेमाल जो है वीपीएन, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जो वीपीएन है इसका फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो वेब सिक्योरिटी का इस्तेमाल वीपीएन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है वीपीएन से। ठीक है। जब आप वेब ब्राउज़र से किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, उस समय वेब सिक्योरिटी आपका डेटा को हैकर से बचाने का कार्य करती है। जब भी मान लो आपने गूगल पे गया, आप सर्च कर रहे हो किसी नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपने सर्च किया सरकारीजल्ट.com, तो जब भी आप सर्च कर रहे होते हो ना, एक्सेस कर रहे होते हो, तब वेब सिक्योरिटी आपके डेटा को बचाने का काम करता है हैकर से। ठीक है। आज के समय में हमारे पास ऐसे कई टूल है जिनका यूज़ करके हम अपने डेटा को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टूल, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टूल और फजिंग टूल, और एंटीवायरस भी है। तो ये सारे कुछ टूल हैं जिससे आप अपने वेब सिक्योरिटी या फिर ब्राउज़र को सिक्योर कर सकते हो। समझे? आगे हम लोगों ने कंप्यूटर को बचाना सीख लिया, हम लोगों ने वेबसाइट को बचाना सीख लिया, अब अपने फ़ोन को बचाना सीखेंगे। ठीक है। स्मार्टफोन भी कंप्यूटर की तरह हैकर्स का फेवरेट टारगेट है। ठीक है। स्मार्टफोन भी, समझ रहे हो? स्मार्टफोन में कई तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होता है, जैसे कि फ़ोटो, लोकेशन, बैंक वाला एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, और इन सभी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन को सिक्योर रखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि मजबूत पासवर्ड रखें, और के ऐसा ऐप अपने मोबाइल में रखें जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसा नहीं कि यार कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया और उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर मोड एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका यूज़ कर रहे हैं। आपका डेटा चोरी हो सकता है नहीं, हो जाएगा, क्योंकि उस पर आपको भरोसा नहीं है। अगर मान लो कोई पेड सॉफ्टवेयर है और उसको आप फ्री में यूज़ कर रहे हो मोडेड एप्लीकेशन, तो उससे आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है। फ़ोन और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें, और फ़ोन को ऐप्स को हमेशा अपडेट करके रखें। फ़ोन का भी डेटा जो है उसका भी बैकअप ले सकते हो आप। वैसे बहुत सारे लोग अब कहाँ रखेंगे इसका, मोबाइल का डेटा कहाँ रखेंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक बार ध्यान से अपना मोबाइल को चलाया करो। रिमोट वाइप सेट करें, और रिमोट वाइप की जगह आप ऐसा समझो, आप सप्ताह में ना एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दिया करो। बाई चांस मान लो आपका फ़ोन हैक है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कभी, तो आप क्या करो, कभी कभी आप फ़ोन को रिस्टार्ट मार दिया करो। अगर बाई चांस कहीं हैक भी हो आपका फ़ोन, तो रिस्टार्ट मारने के बाद आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा, जिस कारण से हैकर का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और आपका डिवाइस सिक्योर हो सकता है।
वाईफाई और हॉटस्पॉट जो उसका बढ़िया से इस्तेमाल करें, इससे भी आपका मोबाइल हैक हो सकता है। मान लो कोई थर्ड पार्टी ऐसा वाईफाई है जहाँ से आप कनेक्ट करते हो और वहाँ से आपका डेटा चोरी हो सकता है, होता है बहुत जगह। उसके बाद आगे, ऐप अनुमतियों को स्वीकार करने से पहले उन्हें समझ लें। जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपका एप्लीकेशन जो ऐप है वो परमिशन क्या मांग रहा है उसके बारे में देखो। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो बोलता है कि मैं माइक यूज़ करना चाहता हूँ आपका, या फिर कोई फ़ोटोज़ फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, या लोकेशन एक्सेस करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ को देख लो। अब मान लो कि मेरा कोई गैलरी मान लो, कोई फ़ोटो खींचने का ऐप मैंने डाउनलोड किया, तो फ़ोटो खींचने का ऐप का काम है बस फ़ोटो खींचना और उसको फाइल में स्टोर करना। तो वो कैमरा का एक्सेस ले सकता है और मेरा फाइल का एक्सेस ले सकता है। लेकिन अगर बोले क्या नहीं मुझे तो वॉइस वाला मतलब कि माइक वाला भी एक्सेस चाहिए, तो समझ लेना यार ये तो एक्सेस इसका काम का नहीं है, तो मैं उसे क्यों दूँ। हाँ, माइक का भी एक्सेस पड़ सकता है उसको, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे आप तो उसको माइक का, क्योंकि वॉइस तो वो लेगा ना। लेकिन बाई चांस मान लो कभी लोकेशन मांगता है, लोकेशन का भी ले सकता है। ऐसा कोई एडिशनल जानकारी जैसे कि नहीं देना है, आपको लगे कि ये एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसको वो जो है एक्सेस नहीं देना है। तो इस तरह करके आप स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हो, आपका हैक होने से बचा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 25, कमेंट का एम रखते हैं 15, और सब्सक्राइबर हैं अभी 301 सब्सक्राइबर हैं, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद कम से कम मेरा 400 सब्सक्राइबर हो जाए। तो आप लोग ये टारगेट जो है 400 सब्सक्राइबर का, इसको पूरा कर देना। तो 9 चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा चैप्टर 10। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3, 4 और 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।